हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूं सुजाता मैम, आपको सिखा रही हूं 10th एसएससी ज्योमेट्री का 6 लेसन ट्रिगोनोमेट्री। लास्ट वीडियो जो हमने अपडेट किया था उसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री का सारा जो बेसिक है वो कंप्लीट किया था, प्लस 6.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 जो बेसिक सम्स है वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट। यहाँ पे हमें क्या किया है, एक ट्रिगोनोमेट्री का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये कैसे करना है बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो वहां पे हमें क्या मिलनी चाहिए, राइट हैंड साइड मिलनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो क्या है बच्चों, एलएचएस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा एलएचएस है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, दिस कॉस विल गो मल्टीप्लाई विद दैट कॉस। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ एडिशन में चला जाएगा। देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी बच्चों आइडेंटिटी नंबर 1 आपको पता है क्या है, देखा था हमने लास्ट वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी का वैल्यू कितना आ जाता है, 1। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो गई 1। तो 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे लिखना है बच्चों। जो भी आइडेंटिटी आप लोग यूज कर रहे हो वो रीजन में लिखना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो क्या आता है, 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, सेक थीटा। ये भी हमने लिया था लास्ट वीडियो में, तो आपको जाके चेक करना है लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से आइडेंटिटीज दिए थे, कौन से रिलेशंस दिए थे, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर जो सेक थीटा है वो क्या है, हमारी आरएचएस है। तो इज इक्वल टू सेक थीटा यानी कि हमारी आरएचएस। तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। दैट इज हमने क्या प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज प्रूव्ड। आया समझ में बच्चों? ये था हमारा प्रूफ नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे एलएचएस लेनी है, हमें क्या लेनी है, यहाँ पे एलएचएस लेनी है। तो चलो एलएचएस क्या है हमारी, एलएचएस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अभी हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2 क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एंटायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है हमारी सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ चुकी है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीजन में लिखना नहीं भूलना है बच्चों। रीजन में क्या लिखोगे आप, रीजन में लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया मैंने सेक स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज की, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने रिप्लेस किया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 1। दैट इज योर आरएचएस, दैट इज योर आरएचएस। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस हमें सिंप्लीफाई करके आरएचएस का वैल्यू मिल जाता है। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज प्रूव्ड। देखो बच्चों इजी है। फर्स्ट 2 सम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अंडर रूट
1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आप अगर प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन चेक करोगे ट्रिग्नोमेट्री के तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेगा। वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एलएचएस सॉल्व करके हमें आरएचएस का वैल्यू लाना। तो देखो ये इरेशनल है, को जब भी कोई इरेशनल नंबर होता है तो हम उसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करना इसका मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर में, उसका अपोजिट लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। आया समझ में? कुछ नहीं किया, यहाँ पे रैशनलाइज किया मैंने। क्या किया यहाँ पे, रैशनलाइज। रैशनलाइज। अभी करो, सिंप्लीफाई करना है बच्चों। अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेम टर्म्स 2 टाइम्स। तो यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप लोग देखोगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन, सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन। अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन थीटा है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन 1 का स्क्वायर, अभी a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हम 1 एज इट इज लिखेंगे, माइनस b का स्क्वायर यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो आगे क्या करते हैं। अभी ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये दोनों का है, न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, तो सेपरेट कर दो। तो ऊपर रहेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रहेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखोगे, अभी यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल हो रहा है। अभी हम देखते हैं ना, अगर ऐसा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट भी है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल होकर आंसर कितना आता है, 1। तो सेम हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो 1 माइनस साइन थीटा, ये पूरी एक सिंगल टर्म है और उसका स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे आ चुका है 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर का जो स्क्वायर रूट का साइन है वो गया। अभी नीचे देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बच्चे पूछेंगे कि मैम कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की है। आइडेंटिटी यूज की है, क्या आइडेंटिटी है हमारी यहाँ पे, जो मेन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन जो हमने यहाँ पे किया था अंदर, अभी एक ही टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा, अभी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कितना बचा है, सिर्फ कॉस थीटा। अभी देखो ये जो कॉस थीटा डिनोमिनेटर है ये 1 का भी है और साइन का भी है, तो स्प्लिट करते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा अलग से लिख दिया, बीच में माइनस का साइन है, और साइन थीटा के लिए अलग सा डिनोमिनेटर लिखा। कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको क्या किया, स्प्लिट किया। 1 को 1 का डिनोमिनेटर दे दिया, साइन थीटा को साइन थीटा का दे दिया। तो अभी हमें पता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे हमने क्या लिखते हैं, कॉस सेक थीटा। आइडेंटिटी में रिलेशन बिटवीन कॉस थीटा एंड सेक थीटा, तो क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हुआ हमारा tan थीटा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, आप देख सकते हो ये हमारी आरएचएस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू आरएचएस। तो देयरफॉर एलएचएस एंड आरएचएस बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो देयरफॉर हमें क्या दिखाना था, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज प्रूव्ड। आया बच्चों समझ में? देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्या किया हमने, इरेशनल दिया था उसको रैशनलाइज किया, फिर सिंप्लीफिकेशन किया। यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर आया। नीचे कौन सा फॉर्म है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी है तो
डायरेक्टली ये कौन सा फॉर्म लेके जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 का स्क्वायर ऐसे ना लिखते हुए मैंने क्या लिखा, सिर्फ 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन थीटा ये बी का काम कर रहा है, तो ए बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या किया, ये रूट का साइन न्यूमरेटर को दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट दे दिया। तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल हुआ, नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बचा था, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल होने के बाद बचा कॉस थीटा। अभी डिनोमिनेटर स्प्लिट किया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा। यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, रिप्लेस किया सेक थीटा से, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रिप्लेस किया टैन थीटा से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। आसान है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट है, इनटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये दूसरा ब्रैकेट है, उसको मुझे प्रूव करना है। अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 LHS हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी आगे क्या करना है, सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिटीज यूज की हमने, 3 आइडेंटिटीज यूज की। सेक थीटा निकाला, 1 अपॉन कॉस थीटा डाला, उसके बाद कॉट थीटा निकाला, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सारी आइडेंटिटीज है। और टैन थीटा निकाला, वहां पे डाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो आ गया समझ में। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सेक थीटा को रिप्लेस किया 1 अपॉन कॉस थीटा से, यहाँ पे कॉट थीटा को रिप्लेस किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन थीटा रिप्लेस हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस ब्रैकेट में क्या होगा, एडिशन है, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं तो क्रॉस करते हैं, क्रॉस करना है यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रहेगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, डॉट यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो चलो अभी मुझे बताओ बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 1, तो यही मुझे क्या देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड में जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने रिप्लेस किया साइन स्क्वायर थीटा से, ये हो गया कॉस थीटा। तो चलो अभी यहाँ पे फिर से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये कितने साइन है, 2 साइन है, उसमें से ये 2 साइन में से एक साइन कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा, एक 2 थे, एक कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे एक और बचा हुआ है, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू इस साइड में क्या बचा हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे मिल चुका है मुझे टैन थीटा एंड सेक थीटा, ये हो गई मेरी RHS। क्या हो गई है, RHS। तो यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS, therefore sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta is equal to tan theta and sec theta is proved, is proved। तो चलो बच्चों देख लो, एक बार देख लो कैसे सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, उसे मुझे प्रूव करना था टैन थीटा सेक थीटा। सेक थीटा निकाला 1 अपॉन कॉस थीटा डाला, कॉस एज इट इज, लेकिन कॉट और टैन दोनों को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे कॉट के जगह पे डाला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन थीटा निकाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करते रहो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, एडिशन थी, डिनोमिनेटर सेम चाहिए लेकिन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू cos थीटा। चलो अभी आइडेंटिटीज में हमने यहाँ पे यूज किए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया साइन स्क्वायर थीटा,
cos थीटा एज इट इज इनटू, अभी यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगेन 1, नीचे डिनोमिनेटर में sin थीटा इंटू cos थीटा एज इट इज। तो यहाँ पे देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा यहाँ पे लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं tan थीटा, एंड 1 अपॉन cos थीटा को हम क्या यूज कर रहे हैं sec थीटा। देखो बच्चों वही आइडेंटिटीज है, मैंने बताया था बेसिक जब बता रही थी, तो ये आइडेंटिटी और ये वाला आइडेंटिटी 90% ये दोनों आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, उससे भी ज्यादा। आया समझ में? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। cot थीटा प्लस tan थीटा ये हमारी क्या है LHS है। तो चलो हमें स्टार्ट करना है अभी, कैसे, अभी आपको पता रहेगा कि क्या करना है। यहाँ पे ये हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हुआ अपना sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी आगे का भी स्टेप आपको पता है, करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफाई करने के लिए उसे ऐड तो करना पड़ेगा। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे tan थीटा रिप्लेस किया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पे ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और बीच में प्लस का साइन। तो ये हुआ sin थीटा इनटू cos थीटा। अरे कितना सिंपल था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आता है 1 आता है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या हुआ sin थीटा cos थीटा, 1 कहां से आया मेंशन कर दो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अभी देखो ये सेपरेट करो, 1 अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos थीटा। तो हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा का छोटा भाई क्या है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा का छोटा भाई क्या है सेक थीटा। तो यही देखो हमारी RHS है। तो यहाँ पे LHS सिंप्लीफाई करके हमें RHS मिल चुकी है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा इज प्रूव्ड। तो चलो बच्चों, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो चुका है। देखो चेक करते हैं फिर से, cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ऊपर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 है, नीचे sin थीटा इंटू cos थीटा आया, तो 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पे कोसेक बन चुका है, और 1 अपॉन cos थीटा यहाँ पे मेंशन करो, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू चेंज हुआ कोसेक थीटा में, और 1 अपॉन cos थीटा था वो हो गया सेक थीटा में। इस तरह से हमारा RHS अभी आ गया है। तो LHS प्रूव करके हमने RHS इक्वल दिखाई, तो cot थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज प्रूव। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे LHS क्या है बच्चों 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अभी देखो बच्चों ये जो सम है वो थोड़ा अलग से ध्यान में रखना है कि इसमें क्या करना पड़ता है, अलग से हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखना है ये सेक थीटा माइनस, जैसे हम रैशनलाइजिंग में करते थे, रैशनलाइजेशन किया ना हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम रैशनलाइजेशन यहाँ पे, लेकिन रैशनलाइज नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे रैशनलाइज कब होता है, जब कोई नंबर इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करता है तब। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो है ना 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो डिनोमिनेटर में क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो इसका अपोजिट लेके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे भी डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस tan थीटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा। आया समझ में? तो चलो अभी यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन सामने होता है, यहाँ पे देखो ये 1 से हो रहा है तो ये एज इट इज रहेगा ऊपर वाला सेक थीटा प्लस tan थीटा। अभी अगर नीचे डिनोमिनेटर में देखो तो वंस अगेन यू विल सी a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये डायरेक्टली किस में जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक टर्म है a माइनस बी, एक टर्म है a प्लस बी, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखो ये सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस ये कर रहा है a का काम, ये कर रहा है b का काम, तो a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन,
एज पर आइडेंटिटी। b का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में? तो चलो अभी ऊपर तो कुछ है नहीं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा वही मुझे आरएचएस में चाहिए, तो मैं वो एज इट इज रखूंगी। नीचे देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है, अभी ये क्या है माइनस। अभी बच्चों टैन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने क्या सीखी थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर का आइडेंटिटी हमने क्या सीखा था, 1 प्लस टैन स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिलती है सेक स्क्वायर थीटा -1, ये +1 है, वो सेक स्क्वायर थीटा को -1 है। तो टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो हमें वहां पे मिला आइडेंटिटी से, तो वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी करो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अभी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है और यू हैव टू रिमूव ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है ना, तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये प्लस था, ये बाहर आके क्या हुआ, माइनस हुआ, और ये -1 था, ये क्या हुआ, +1 हुआ। अभी देखो ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल, और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये ही हमारी क्या है बच्चों, आरएचएस। क्या मिल रही है हमें, आरएचएस। तो इसी तरह से एलएचएस सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिला है, आरएचएस। तो चलो आया समझ में? तो देयरफॉर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा हम यहाँ पे प्रूव कर चुके, इज प्रूव्ड। आया समझ में बच्चों, आया समझ में? देखो क्या किया, फिर से देखते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा था, जैसे रैशनलाइजेशन में करते हैं सेम। एक क्वेश्चन ये दिमाग में रखना है, एग्जाम को जाने से पहले ये थोड़ा रिवाइज करके जाना कि ये क्वेश्चन पूरा अलग है, इसमें थोड़ा अलग स्टेप करना पड़ता है। जो पीछे वाले क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए, उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके आइडेंटिटीज यूज करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके फिर नीचे आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो यहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, वही टर्म से नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। तो करो मल्टीप्लिकेशन, ऊपर 1 से हो रहा है तो एज इट इज, नीचे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, तो सेक थीटा हुआ सेक स्क्वायर थीटा और b का फॉर्म हुआ माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस एज इट इज, लेकिन मैंने यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी ब्रैकेट रिमूव किया, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गए, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, -1 प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, जो मेरी आरएचएस है। तो चलो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया, तो हेंस हमारा जो क्वेश्चन था वो इज प्रूव्ड होगा। आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे। देखो ये जो है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन रेस टू 4 थीटा। क्या है, ये पुराने बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है तो इसलिए वहां पे सेक रेस टू 4 थीटा है, लेकिन करेक्ट क्वेश्चन क्या है, साइन रेस टू 4 थीटा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एलएचएस हमारा क्या है, यहाँ पे साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, अभी ये जो 4 की इंडेक्स है, इसकी इंडेक्स है 4 की इंडेक्स है, इसको हम क्या करेंगे 2 में कवर करेंगे, 2 तो ये साइन स्क्वायर थीटा रेस टू 2, पता है ना आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है इंडेक्स लेसन में। तो a रेस टू 4 है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a रेस टू 2। तो ये साइन रेस टू 4 था, तो मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर रेस टू 2 बराबर। तो इस सेम वे यहाँ पे भी लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू 2। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, इसके फॉर्म में आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b, तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा a प्लस बी। तो यहाँ पे a का काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस बी का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा हो रहा है ए माइनस बी, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में? अभी क्या करना है, अभी क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ पे 1, क्योंकि पता आइडेंटिटी ना, क्या आइडेंटिटी यूज किया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, भूलना नहीं है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे देखो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन करके ये आया, अभी आरएचएस ऑब्जर्व करो, उसमें साइन नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है ये मैं किस में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ कॉस में। तो कौन सा यहाँ पे यही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ही मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ का जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हटाओ और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये 1 मल्टीप्लाई निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया, बाहर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 की हो जाएगी एडिशन, तो ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी ऑब्जर्व करो, यही मेरी क्या है, आरएचएस, यही मेरी क्या है, आरएचएस। तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ चुका है, आरएचएस आ चुका है। देयरफॉर साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज प्रूव्ड। आया समझ में बच्चों, आया समझ में? कितना सिंपल था। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखना, आपके टेक्स्ट बुक में चेक करना है। साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, 4 की इंडेक्स स्प्लिट की 2 रेस टू 2 में, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो चुका है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम आरएचएस देखते तो यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो आई हैव रिमूव्ड साइन स्क्वायर थीटा एंड इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी सब्स्टिट्यूटेड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट रिमूव कर दे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ चुका है माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1। तो यही मेरी आरएचएस है। तो इस तरह से एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमने प्रूव किया। उसी का मतलब कौन सा एक्सप्रेशन है, साइन स्क्वायर थीटा साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो चलो, लग रहा है ना इजी बच्चों, इजी लग रहा है ना। लाइफ में कुछ हार्ड नहीं होता, अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ इजी रहेगा, स्टडी में कंसिस्टेंसी रखोगे तो अच्छा होगा। तो चलो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा क्या है यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा क्या है मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी आपको आइडिया आया रहेगा कि क्या करना है, कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है। अभी इजी लग रहा है तो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ टेक्स्ट बुक तो वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो इसलिए क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मोस्टली क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक के सॉल्व क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन वही एग्जाम में आते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बाहर से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे टेक्स्ट बुक आपको आना चाहिए, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। जब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लगेगा कि नहीं मैं अभी टेक्स्ट बुक 100% में करेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, उसी के बाद आप लोग क्या करोगे, रेफरेंस बुक से ट्राई करोगे। आया समझ में? तो चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सेक थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया, सेक थीटा को रिप्लेस किया 1 अपॉन कॉस थीटा एंड टैन थीटा को मैंने रिप्लेस किया, टैन थीटा को रिप्लेस किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ओके, अभी आपको पता है क्या करना है, डिनोमिनेटर कैसे सेम है तो नो नीड टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, क्यों, डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी यहाँ पे देखो जैसे हमने किया था रैशनलाइज जैसे, इरेशनल तो नहीं है लेकिन रैशनलाइज में जो करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे न्यूमरेटर लेंगे। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय
1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हुआ 1 माइनस, अभी आपको पता चला रहेगा, बहुत बार हमने ये यूज किया, a प्लस बी a माइनस बी, नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a यानी कि यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे नीचे देखो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दो, क्या किया हमने, a प्लस बी a माइनस बी था, उसको किस में चेंज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अभी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हर एक क्वेश्चन में हम ये यूज करें, हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो प्रूफ का है उसमें आया ही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम क्या रखते हैं, cos स्क्वायर थीटा। किससे आया ये, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी आइडेंटिटी से ये बनता है। देखो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा उधर 1 को माइनस लेते तो वो वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की होती है, आया समझ में। अभी यहाँ पे देखो ऊपर न्यूमरेटर में 2 cos है, डिनोमिनेटर में 1 cos है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये cos ऊपर 2 cos है, उसमें से 1 cos को कैंसिल हुआ, तो बचा क्या है हमारा बच्चों, यहाँ पे हमारा बचा है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो आरएचएस क्या है हमारी, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसी के लिए तो सब कुछ हमने ये सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो ये हमें मिल चुकी है हमारी आरएचएस। तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे आरएचएस, तो देयरफॉर सेक थीटा प्लस tan थीटा हमने प्रूव किया है cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज प्रूव्ड। आया बच्चों समझ में, आया समझ में, कितना सिंपल था, सेक थीटा किया 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा किया sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटक जाओगे तो ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, याद करने के, यहाँ पे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी मिल सके, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डायरेक्टली चेंज इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर आया cos स्क्वायर थीटा, नीचे आया cos थीटा, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, तो cos थीटा कैंसिल होके ऊपर एक cos थीटा बचा है, नीचे 1 माइनस साइन थीटा है, दैट इज माय राइट हैंड साइड। आया समझ में, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी यहाँ पे सॉल्व किया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, यहाँ पे प्रूव नहीं है, प्रूव दैट नहीं है, तो यहाँ पे एलएचएस आरएचएस नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपको एक गिवन इंफॉर्मेशन दिया है, उससे अपने शो दैट क्या दिखाना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो चलो ये हम सॉल्व करते हैं, ये एलएचएस आरएचएस नहीं है, यहाँ पे हमें एक गिवन इंफॉर्मेशन दी है, क्या दिया है यहाँ पे, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये क्या है बच्चों, ये गिवन में दिया हुआ है। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना आंसर में, तो यहाँ पे मैं दोनों बाजू में क्या करती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों बाजू का स्क्वायर करके, तो यहाँ पे देखो ये हो गया मेरा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर इधर हो गया 4, तो चलो ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यूज कर लो यहाँ पे, तो a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा, 2 इंटू a मेरा है tan थीटा, इंटू b है मेरा 1 अपॉन tan थीटा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मैंने 4 ऑलरेडी स्क्वायर किया है 2 का, तो चलो यहाँ पे क्या हुआ, ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये tan थीटा, ये tan थीटा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस 2 है ना, वो राइट साइड में जाना है। ओके अभी लिखती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नीचे डिनोमिनेटर में tan का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अभी क्या करना है, देखो मेरा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा आ चुका है, सिर्फ ये प्लस 2 है, वो राइट साइड में लेके जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 2, तो यही हमें क्या करना था, शो करना था, यही हमें क्या करना था, शो करना था। देखो चेक करो क्या किया, जो दिया हुआ है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों बाजू का स्क्वायर किया, फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड किया,
2 प्लस था वो राइट साइड में लेके माइनस, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा हमें मिल चुका है आंसर 2। यही हमें क्या करना था, दिखाना था, शो दैट में क्वेश्चन था। आया समझ में? तो चलो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, अभी यहाँ पे ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। तो चलो अगेन LHS RHS, तो यहाँ पे LHS RHS का क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। LHS, चलो LHS इज इक्वल टू tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A होल स्क्वायर, cot A और नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर A का होल स्क्वायर। अभी देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी कल सिखाया ना हमने, क्या सिखाया था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है तो उसका डायरेक्टली होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो वो क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो tan थीटा एज इट tan A, अभी थीटा नहीं है तो tan A एज इट इज रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर गया सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर A और अगेन उसका होल स्क्वायर है बाहर से, तो ये कॉट ए भी एज इट इज। नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर हुआ कोसेक स्क्वायर ए और होल स्क्वायर। अभी ये क्या हुआ देखो, tan ए एज इट इज, नीचे क्या हुआ सेक रेज टू 4a प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक रेज टू 4a। अभी यहाँ पे देखो ये tan है, इसको क्या करेंगे हम? साइन a डिवाइडेड बाय कॉस ए। अभी बीच में डिवाइड का साइन है, इसमें इसको किस में लेंगे? मल्टीप्लीकेशन में। तो ये सेक रेज टू 4 अपॉन 1 था, ये क्या हुआ? 1 अपॉन सेक रेज टू 4 a में गया। अभी यहाँ पे ये कॉट क्या था मेरा? कॉस a अपॉन साइन a। अभी यहाँ पे ये जो डिवाइड है, डिवाइड किस में गया? मल्टीप्लाई में। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हम लेते हैं, तो ये अपॉन 1 है तो ये हो गया 1 अपॉन कोसेक रेज टू 4a। आया बच्चों समझ में? तो अभी क्या करोगे, अभी देखो ये साइन, यहाँ पे लिख दो आइडेंटिटीज। हमने क्या आइडेंटिटीज यूज की है? क्या आइडेंटिटीज है? tan के लिए लिख दिया साइन a अपॉन कॉस a, एंड कॉट के लिए लिख दिया कॉस a अपॉन साइन a। ठीक है, अभी क्या करोगे? अभी ये साइन a एज इट इज, कॉस a एज इट इज, 1 अपॉन सेक है तो ये हो गया डायरेक्टली कॉस रेज टू 4a में, प्लस ये भी एज इट इज कॉस a अपॉन साइन a। अभी ये देखो रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक है, तो हमने सीखा है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक इज अ साइन, तो ये हो गया साइन रेज टू 4a। यहाँ पे लिखना है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक a इज इक्वल टू कॉस a होता है, और 1 अपॉन कोसेक a होता है साइन a। तो यहाँ पे रेज टू 4 है तो वहां पे आंसर में भी रेज टू 4 लगेगा। अभी देखो एक कॉस, ये 4 में से एक को कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? साइन a कॉस क्यूब, एक गया ना, 4 में से एक कैंसिल हुआ। सेम ईयर साइन a, या 4 में से एक साइन को कैंसिल हुआ, तो ये कॉस a इंटू साइन क्यूब a। आया समझ में बच्चों? अभी क्या करना है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देखो। हाँ, यहाँ पे देखो कॉमन निकलना है। अभी इन दोनों का एडिशन है, ये दो टर्म का एडिशन। अभी यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? इसके पास एक साइन है, इसके पास 3 साइन है, इसके पास 3 कॉस है, इसके पास 1 कॉस है, मीन्स दोनों भी एक साइन एक कॉस कॉमन देख सकते हैं। साइन a इसने 1 दिया, इसने 1 दिया, कॉस a भी इसने 1 दिया और इसने 1 दिया, इसमें से 1 निकला, इसमें से 1। तो देखो इसमें से साइन बाहर है तो साइन नहीं है, कॉस क्यूब a से कॉस बाहर है तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे साइन कॉस पूरा बाहर है, साइन क्यूब a से एक ही साइन बाहर गया तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर a। अभी आप लोगों को पता है ये क्या है? आइडेंटिटी है, तो साइन a कॉस a मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट 1, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पे लिख देना है आइडेंटिटी क्या यूज की? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, यहाँ पे क्या हुआ? 1। आया समझ में बच्चों? तो देखो ये आंसर
था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा क्वेश्चन आपके सामने देखो। चलो फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे दिया था tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हमने दो आइडेंटिटीज यूज की, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। उसके बाद जो cosec sec स्क्वायर tan को निकाला sin a अपॉन cos a, डिवाइडेड रेसिप्रोकल हुआ 1 अपॉन sec रेज टू 4 है। यहाँ पे cot a हो गया cos a अपॉन sin a, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे 1 अपॉन sec रेज टू 4 यानी कि cos रेज टू 4, 1 अपॉन cosec रेज टू 4 यानी कि sin रेज टू 4। तो ये cos 4 cos में से एक cos को कैंसिल हुआ, ये sin 4 sin में से एक sin को कैंसिल हुआ। तो नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या बचा, sin a बचा, cos क्यूब a बचा, प्लस cos a एंड sin क्यूब a बचा। तो यहाँ से कॉमन निकाला, sin a एंड cos a कॉमन निकले, sin a एंड cos a। तो क्या बचा अंदर, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। तो sin a cos a इंटू ये हुआ 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 है तो यही आएगा। तो देखो यही हमारी क्या है, RHS, यही हमारी क्या है, RHS। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल चुकी है RHS। आया समझ में, आया समझ में। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अभी क्या है, sec रेज टू 4a 1 माइनस 2 1 माइनस sin रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। RHS में 1 दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो LHS क्या है, यहाँ पे sec रेज टू 4a 1 माइनस sin रेज टू 4a। तो चलो आइडेंटिटीज यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ, 1 अपॉन cos रेज टू 4a, और यहाँ पे ये 1, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आगे 2 tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर का, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाती हूँ बच्चों, क्या कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर। अभी 1 को लिखती हूँ 1 के स्क्वायर फॉर्म में, और साइन रेज टू 4 को लिखती हूँ साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। 4 को स्प्लिट किया, और यहाँ पे ये जो 2 tan है वो एज इट इज, 2 tan स्क्वायर a एज इट इज। देखो कुछ भी नहीं किया, सेक स्क्वायर a को 1 अपॉन cos रेज टू 4a में लिखा है, 1 को 1 का स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज की, यहाँ पे सेक रेज टू 4a निकाला, और यहाँ पे 1 अपॉन cos रेज टू 4a डाला। तो चलो अभी यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन cos रेज टू, या 2a रेज टू 2। अभी यहाँ पे देखो इनटू, ये हुआ एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक ब्रैकेट हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे माइनस ये 2 tan स्क्वायर a एज इट इज, इसको मैं हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, बाद में देखेंगे क्या करना है। देखो बच्चों हमने ये किया, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर a का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये खुद क्या हो जाता है, cos स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ये माइनस 2 tan स्क्वायर a एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो ये सारा मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ ये 2 tan स्क्वायर a माइनस में, तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर a की कितनी टर्म है, 2 टर्म है, और ये मल्टीप्लीकेशन में cos स्क्वायर है, तो ये cos स्क्वायर a इस एक cos स्क्वायर a को कैंसिल होता है, तो यहाँ पे एक ही cos स्क्वायर a बचता है, बराबर, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अभी यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, और यहाँ पे ये 2 tan स्क्वायर है एज इट इज। अभी यहाँ पे क्या गया है, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, 1 अपॉन cos स्क्वायर a को उसका डिनोमिनेटर दे दिया, साइन स्क्वायर a को उसका डिनोमिनेटर दे दिया, और यहाँ पे ये 2 tan स्क्वायर है एज इट इज, 2 tan स्क्वायर है एज इट इज। अभी बच्चों देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करते आगे, तो ये हो गया 1 प्लस अभी फिर से एक काम करते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर है, इसको डालते हैं सेक स्क्वायर a में, 1 प्लस cos स्क्वायर a को किस में डाल दिया, सेक स्क्वायर a में, प्लस ये क्या हुआ मेरा tan स्क्वायर a। देखो साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हुआ, tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अभी यहाँ पे सेक स्क्वायर a
अभी यहाँ पे tan स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। देखो जैसे हम करते हैं ना, अब सपोज ऐसा है 1x माइनस 2x, तो ये क्या हुआ, माइनस x हुआ। तो सेम 1 tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है, तो माइनस 1 tan स्क्वायर, तो 1 नहीं लिखा है यहाँ पे। तो अगर आप आइडेंटिटी यहाँ पे देखोगे, आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। देयरफॉर सेक स्क्वायर a, ये प्लस tan स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाता है और यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ 1। तो इस तरह से सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। दैट इज माय RHS। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू क्या हुआ, RHS। आया समझ में। तो देयरफॉर सेक रेस टू 4a 1 माइनस साइन रेस टू 4a इट माइनस 2 tan a इज इक्वल टू 1 इज प्रूव्ड, इज प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अभी यहाँ पे LHS क्या है, LHS बच्चों हमारी tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अभी यहाँ पे देखो tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो किया हमने, यहाँ पे रीजन लिखो, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1। तो ये हो गया मेरा tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पे हुआ ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे ये tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, जो आइडेंटिटी यहाँ पे देखो, ये हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस 1 सेक स्क्वायर के पास माइनस जाएंगे, तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है tan स्क्वायर थीटा। अभी ये 2 tan थीटा, उसमें से एक tan थीटा कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आपको मिलता है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अभी देखो ये हमारे पास आ चुका है। अभी क्या करना है, थोड़ा अलग समय बच्चों ध्यान से देखना है। अभी ये यहाँ पे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये अलग से ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें क्या करना है। ये वो हमारा आधा पार्ट। अभी ये किसका वैल्यू है, LHS का। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर हमारा LHS कितना था, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, यही सॉल्व करके मुझे मिला है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये हमें मिला है tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था उसको सिंप्लीफाई करके मुझे सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। आगे क्या, RHS तो नहीं मिली यहाँ पे, तो क्या करना है, अभी अपने 9th में रेशो का लेसन था, रेशो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें आपने एक कंसेप्ट सीखा था थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। उसमें हमने क्या सीखा था, अगर दो रेशियो इक्वल है A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D, ये दो रेशियो इक्वल है, तो इनका रिस्पेक्टिव एडिशन का रेशियो भी कैसे रहता है, सेम रहता है। देखो ये रेशियो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल पे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि इस रेशियो की वैल्यू है 1/4, ऐसा सेम रेशियो लिया 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ये दो रेशियो सेम है, दोनों की वैल्यू 1/4 है। अगर मैं यहाँ पे एडिशन करती हूँ 2 + 4 और 8 + 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 24, तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24, अगेन मुझे 1/4 मिलता है। इसे क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो ये दो रेशियो इक्वल है, ये दो रेशियो इक्वल है, तो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, तो इन दोनों का एडिशन, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, इसी ऑर्डर में tan थीटा आगे लिया, सेक थीटा एंड ये -1, यही हमारा क्या था
RHS। तो therefore tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा, ये जो हमारा इक्वल रेशो का थ्योरम अप्लाई करके जो भी आया है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ये क्या हुआ, प्रूव हुआ, वेरीफाई हुआ, तो इज प्रूव्ड। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था बच्चों। देखो LHS क्या था, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए स्कोप मिले, इसलिए क्या किया है, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लीकेशन सामने सामने हुआ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का डायरेक्ट वैल्यू आता है tan स्क्वायर, tan को कैंसिल हुआ, तो sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा है। अभी क्या करना है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू दिस, तो LHS सॉल्व करके मुझे ये मिला, तो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो जो हमने 9th में पढ़ी है वो अप्लाई की, तो दो रेशो इक्वल है तो उनका एडिशन का रेशो भी सेम होता है, तो ये दो रेशो इक्वल है तो उनका एडिशन का रेशो भी हमें इक्वल वैल्यू देगा, तो ये दो रेशो की मैंने एडिशन की और सिंप्लीफाई करके मुझे ये मिला, जो कि मेरा कौन सा राइट हैंड साइड RHS है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो से सॉल्व किया है। आया समझ में बच्चों? तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 6.1 ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और जो 6.1 का जो प्रीवियस पार्ट है, जो बेसिक एंड जो फर्स्ट सम्स है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आपको चेक करना है। तो चलो बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना यहाँ पे नहीं भूलना है। तो चलो बच्चों, बाय एंड टेक केयर।